चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो अब एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी धड़कनें तेज हो चुकी हैं कि अगर रेलवे इतनी तेजी से किसी चीज को लेकर काम कर रहा है कि आपके पास एग्जाम डेट जारी हो चुका, रिजल्ट को लेकर कुछ भी भरोसा नहीं था, अचानक से रेलवे ने रिजल्ट दे दिया और स्कोर कार्ड भी आपको मात्र 24 घंटे के अंदर रिजल्ट के अंदर दिखा दे रहा है। अब एनटीपीसी में भी रेलवे ने एक्टिवनेस दिखाई है, आरटीआई का रिप्लाई आना शुरू हो चुका है और अब ग्रेजुएट लेवल के लिए कंप्लीट डाटा रेलवे ने जारी कर दिया है कि कुल मिला के कितने फॉर्म भरे गए हैं और अब कुल मिला के एक सीट पर कितने बच्चों से कंपटीशन होने वाला है। तो अब अंतिम का समय आ चुका है बच्चों। एनटीपीसी के लिए आप पिछले सितंबर से ही लगातार लगे हुए हैं, तैयारी बेहतर कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी लगातार पढ़ रहे हैं। अब आवश्यक हो गया है कि सबको एक नई दिशा देने का, एक नया मोड़ देने का और इस बार बेहतर रणनीति के साथ सीबीटी 1 में जोरदार सिलेक्शन लेने का। तो जितनी सहायता एमडी क्लासेस की तरफ से हो सकती होगी वो सारी हम करने वाले हैं। जितना मेहनत, चाहे फ्री क्लासेस में, चाहे पेड क्लासेस में, चाहे यूट्यूब की क्लासेस में, जितनी मेहनत हो सकती होगी वो सारी मेहनत करेंगे। और जैसे सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद आपने एकदम रिजल्ट का सैलाब ला दिया, एनटीपीसी रिजल्ट के बाद रिजल्ट का तूफान आना चाहिए और हर बच्चे का क्वालिफाई सीबीटी 1 जरूर होना चाहिए। चलिए हर एक चीज को लेकर बात करेंगे। जो जो बातें मैंने लिखी है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। खुशखबरी क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि क्या खुशखबरी है। तो सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास आपको हर जगहों पर इस तरीके के आरटीआई रिप्लाई देखने को मिल गए थे और आरटीआई रिप्लाई में क्या बातें बताई जा रही थी कि कुल मिला के 58,40,861 बच्चों ने फॉर्म भरा है। किसके लिए? एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए। यह आरटीआई रिप्लाई का डाटा है बच्चों। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि 60 से 70 लाख होगा। अब मेरी जब पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने कहा भी था कि ग्रेजुएट में ऐसा लग रहा है कि 60 से 70 लाख बच्चे होंगे। लगभग 58 लाख यानी 60 लाख बच्चे ही मान के चलिए। तो थोड़ा सा डाटा करेक्शन भी है क्योंकि मुझे ऐसा आशा तो था कि करोड़ फॉर्म तो इस बार एनटीपीसी में नहीं भरे जाएंगे चाहे जो हो जाए, या 90 लाख 80 लाख भी नहीं जाने वाले, ये 60-70 के नियर अबाउट ही रहेंगे। तो 60 लाख के आसपास यानी 58 लाख बच्चों ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा है। एक और रेलवे ने यहां पर डाटा दे दिया कि कुल मिला के 6,69,000 फॉर्म भरे गए हैं। किसहां से? ये आपके पास भरे गए एनटीपीसी ग्रेजुएट में आरआरबी मुंबई से। 6,69,000 यानी 6,70,000 के आसपास में मानूंगा। तो मुंबई से रेलवे ने फॉर्म भरा है बच्चों ने। कुल मिला के 58 लाख बच्चों के साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी अब कंपटीशन कितना है। तो थोड़ा धैर्य थामो। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि कभी इतना मत सोचो कि इतना हाई कट ऑफ चल जाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और कभी ऐसा मत सोचना कि यार सीबीटी 1 का भी रिजल्ट आया एएलपी वाला, इतनी कम कट ऑफ गई है। बहुत ज्यादा तो कम नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल कट ऑफ गई है जैसा सोचा गया था। ऐसा ना हो इतना ही एनटीपीसी में चला जाए तो कोई कुछ नहीं जानता है। जब तक पेपर नहीं होता तब तक कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एएलपी में 75 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में, तो समय कम होता है वहां पर। इस वजह से बच्चा बहुत अटेम्प्ट नहीं कर पाता, लेकिन एनटीपीसी में समय आपको पर्याप्त मिलता है, इसलिए यहां पर नंबर्स हमेशा ज्यादा जाते हैं और कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। यहां पर वो हर बच्चा अप्लाई करता है जो किसी और पद पर बैठा है। कोई ग्रुप डी पर बैठा वो भी एनटीपीसी में आना चाहता है, कोई एसएससी के सीएचएसएल में बैठा वो भी एनटीपीसी में आना चाहता है, कोई एसएससी के एमटीएस में बैठा वो भी एनटीपीसी में आना चाहता है, क्योंकि यहां लेवल 6 तक की नौकरियां आपको देखने को मिल जाती हैं। इसलिए यह मत सोच के चलना कि एनटीपीसी की नौकरी है मैं आराम से निकाल सकता हूं। बहुत मेहनत होती है तभी चीजें बन पाती हैं। सीबीटी 1 निकालना भले थोड़ा आसान हो जाए, सीबीटी 1 और मुश्किल होता है क्योंकि मेरिट वही बनाता है। तो अब कितना कंपटीशन चल रहा है? 8113 बच्चों के बीच में कुल मिला के ग्रेजुएट लेवल पर अगर मैं चलूंगा तो पदों पर भर्ती जारी हुई थी और 58 लाख मतलब इसके आसपास फॉर्म भरे गए 40,000 के आसपास। तो एक सीट पर अब 720 बच्चों के बीच में कंपटीशन है फाइनल में जाने के लिए, फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। अब 720 बच्चों में अगर कंपटीशन है तो आपको यह बात अच्छे से पता है कि मुझे बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आपके जोन को अगर मैं लेकर चलूं, मैं जो एक बार सभी साथी अपने अपने जोन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मैं आपके जोन का नाम लेकर चलूं तो अभी किस किस जोन का आ चुका है। रेलवे ने अभी मुंबई का जारी कर दिया, 6,69,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ये मैं 12th लेवल का डाटा लिखा हूं, इसको हटा दीजिएगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का डाटा है।
तो जैसे अजमेर, कोलकाता, मुंबई, झांसी, बिलासपुर से आपने फॉर्म भरा, आइए देखते हैं। अहमदाबाद में 516 सीट के लिए लगभग 4 लाख फॉर्म पड़े गए हैं। भुवनेश्वर में 9,57,000 फॉर्म है। बिलासपुर में 4,51,000 फॉर्म है। चेन्नई में 3,42,000 फॉर्म है। गुवाहाटी में 6,33,000 फॉर्म है। क्योंकि श्रीनगर में वैकेंसीज कम थी, फॉर्म लाख भी नहीं पड़े, सिर्फ 72,000 रह गए। कोलकाता में लगभग 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, हाईएस्ट वैकेंसी थी। और किसी भी सीट को उठा के देखोगे ना, अभी ये ऑफिशियल वही है जो आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। इसके अलावा अभी जोन वाइज आरटीआई रिप्लाई नहीं आया। जब आ जाएगा तो मैं उसका वीडियो लगा के एक वीडियो आपको दे दूंगा कि भाई देख लो ये है, या मैं पोस्ट अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो लगभग हर जगह देखोगे बहुत तगड़ा कंपटीशन है। 700-800 पर बच्चे का, जो पर सीट पे पर बच्चे का कंपटीशन तो होना ही होना, ये मान के चलिएगा। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे जाओगे तो मामला गड़बड़ होगा। अब आपके काम की क्या क्या बात है इस बारे में समझते हैं। सबसे पहला तो एग्जाम कब तक। देखो, रेलवे इस चीज को साबित कर चुका है कि वो भले पेपर में डिले कर दे, मतलब आपका आंसर की देने में डिले कर दे, रेलवे भले आपका रिजल्ट देने में डिले कर दे, लेकिन रेलवे पेपर कराने में अगर कोई डेट बता दे रहा है तो भाई करा ले रहा है। अब उसमें चाहे तूफान आ जाए, चाहे ओला गिरे, चाहे जो गिरे, रेलवे उस समय पेपर करा ले रहा है। और एक अच्छी बात मुझे रेलवे की इसमें लगी, जो पिछले बार नहीं हुआ करती थी, कि ये डेट कोई अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखते थे। पहले नहीं रखते थे, पहले किसी का पेपर नहीं हुआ तो 1.5-2 महीने बाद होता था। अब ये क्या कर रहे हैं ना कि 1-2 अपने महीने में 1-2 डेट एक्स्ट्रा रख रहे हैं। उससे ये फायदा क्या कर रहे हैं कि किसी का अगर पेपर फंस गया या कहीं किसी जगह पर सर्वर की समस्या आ गई तो रेलवे उस डेट को जो रिजर्व रख रहा था उसमें उनका पेपर करा देता। ये एक अच्छी बात रही रेलवे में, ये बहुत शानदार से रही। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम कब तक हो सकता है बच्चों? ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेलवे अप्रैल के आखिरी में और मई में सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का ही पेपर कराएगा। इसलिए ग्रेजुएट वाला बच्चा एक्टिव रहिएगा। 12th वाले को तो रहना ही रहना है। ये मत सोचिएगा कि मेरा तो 12th का है, मैं आराम से दे दूंगा। आराम की जिंदगी भाई बड़ी खराब होती है। अभी तो मजा आ जाएगा कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा अप्रैल या मई में पेपर हो जाएगा, इसी में रेलवे पेपर करा देगा। और आपको हो सकता है पेपर के 25 दिन पहले बताए कि अप्रैल में इस तारीख को पेपर है। जब मेंस का पेपर रेलवे 25 दिन पहले बता सकता, तो आप तो CBT 1 का पेपर देंगे। ठीक है, तो उस चीज को मान के चलिएगा। अच्छा, MMF टेस्ट में मेजर टेस्ट कब तक, आपको कब से देखने को मिलेगा मेजर टेस्ट वाला? एक बार मुझे सभी साथी यस या नो बताएगा, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ा अच्छा फील हुआ। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था ALP के समय में कि ALP CBT 1 के कुछ ऐसे बच्चे उठाए थे जिनके नंबर बहुत कम आ रहे थे, 40 नंबर, 45 नंबर या उससे भी कम, और उनको MMF टेस्ट कराया था। उनके नंबर 75 में से 62 नंबर, 61 नंबर तक आ रहे हैं और इस बार क्वालिफाई भी कर लेगा। वही चीज हम लोगों ने NTPC में कराई, MMF टेस्ट पे ऑल ओवर बच्चों के साथ लागू करके। कितने ऐसे साथी हैं जो रेगुलर MMF टेस्ट दे रहे थे? MMF टेस्ट का मतलब क्या होता था? माइनर, फिर अगला M का मतलब होता था मेजर, और F का मतलब था फुल लेंथ। तो हमने आपको वादा किया था बच्चों कि हम आपको 15 माइनर टेस्ट कराएंगे और बहुत अच्छा फील होता। मैंने नहीं सोचा था कि फ्री है तो शायद बच्चा इतना आए या ना आए, या वो इस फ्री की वैल्यू ना समझ पाए, क्योंकि जब कोई अच्छा काम फ्री में करो ना तो थोड़ा बच्चा ये 1-2 दिन एक्टिव रहता फिर छोड़ देता है, क्योंकि रुपए नहीं ना दिया उसके लिए तो सीरियस नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि बच्चा टेस्ट को खूब अटेम्प्ट करता रहा, माइनर वाले टेस्ट को। जैसे आपके पास मैंने कुछ टेस्ट के रिजल्ट लगा रखे, तो 14,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट कर रखा। हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स के साथ इसका सोल्यूशन भी दे रखा था। अगर आप सीरियस बच्चे थे ना, और अगर आप वाकई में टेस्ट दे रहे होंगे, तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं बच्चा कि NTPC में आपको ये खूब मदद करेगा और शायद आपको आपकी सफलता के दिन तक याद रखेगा कि MMF टेस्ट नाम की कोई चीज थी जो सिलेक्शन मुझे दिलाया है। तो क्या चाहते हो कि मेजर कब से शुरू कर दे? मेजर टेस्ट भी बच्चों ये भी बिल्कुल सभी के लिए फ्री होगा और फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में ही मिलेगा। इसमें हम आपको टॉपिक्स वाइज टेस्ट कराएंगे। जैसे हमने अब अपने टॉपिक्स यहां करा, तो उसमें हम चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे मैं आपको 2-3 चैप्टर दे दूंगा कि भाई अब मैथ के ये दोनों चैप्टर का आज टेस्ट है, रीजनिंग के ये दोनों चैप्टर का आज टेस्ट है, GS का ये दोनों चैप्टर का आज टेस्ट है। तो अब आप क्या करो, चाहे विश्वास में आपने क्लासेस लिया है, चाहे कहीं भी लिया है, तो आप वहां से अब रिवीजन भी शुरुआत करते रहो। और मैं मेजर टेस्ट शुरुआत कर रहा हूं 3 मार्च यानी कि सोमवार से। रोज सुबह 6 बजे टेस्ट खुल जाएगा।
चैप्टर्स की पूरी लिस्ट आपको पहले टाइम टेबल में मिल जाएगी, जैसे इस वाले में मिली थी। जैसे आप खोलोगे फ्री वीकली टेस्ट में, इस पे क्लिक करोगे तो पहले टाइम टेबल मिलता था कि टाइम टेबल क्या है, उस हिसाब से। तो 3 मार्च से हर बच्चा खुश है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि माइनर टेस्ट या मेजर टेस्ट आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम बच्चों के लिए फ्री में इतनी चीजें कर रहे हैं तो उसका वो वैल्यू है या नहीं है। ये जरूर बताएगा वीडियो के बाद। एमडी क्लासेस की प्रैक्टिस बुक कब तक? अचानक से 1-2 वीडियोज में मैंने बोल दिया था कि भाई प्रैक्टिस बुक ला रहा है, या कहीं शॉर्ट्स में आपने देखा था, तो तब से अब सपोर्ट के पास इस चीज को लेकर लगातार कॉल रहते हैं कि एमडी क्लासेस से क्या कोई प्रैक्टिस बुक आ रही है। तो एक बड़ी खुशखबरी है मेरे भाई आप सभी के लिए कि अब जो प्रैक्टिस बुक है एमडी क्लासेस की, उसका नाम बहुत खास है, एनटीपीसी अमृत। और ये वाकई में अमृत की ही तरीके से होगी। थोड़ी मोटी किताब होगी क्योंकि इसमें कुल मिला के 25 और 5 यानी 30 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे। 25 प्रैक्टिस होंगे और 5 सॉल्व पेपर होंगे। ये पूरी प्रैक्टिस सेट जो आपके पास है ये बन चुकी है, बाइलिंगुअल होगी ये पूरी प्रैक्टिस सेट। बस ये छपने के लिए गई है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा छप रही है तो समय लगेगा। ये मान के चलिए बहुत ज्यादा चांसेस है मैं होली से पहले ही लेकर आऊंगा। तो 10 मार्च के आसपास मैं इसकी जो सबसे मिनिमम प्राइस हो सकती होगी उस प्राइस पर मैं आपके सामने दे दूंगा। इस प्रैक्टिस बुक से फायदा क्या होगा? आप अपने सामने प्रैक्टिस बुक को रखना, समय एक निर्धारित कर लेना और इसको लगाते जाना। पहला लगा लिया, दूसरा लगा लिया, पीछे सोल्यूशन देख लिया, तो हमारे लिए आदत बन जाएगी और प्रैक्टिस हमारी हो पाएगी। तो एनटीपीसी अमृत एक ऐसा बुक जो अपने आप में बहुत शानदार होने वाला है। 10 मार्च के आसपास जो है हम आपको ये प्रैक्टिस बुक दे देंगे, आपके लिए वहां से ये कामगार साबित हो जाएगा। अच्छा, कोई साथी जो सिर्फ YouTube की क्लासेस में पढ़ना चाहता है, तो सर YouTube पर कौन सी क्लासेस चल रही हैं? YouTube पर आपके पास दोपहर 3 बजे, अभी इस क्लास के तुरंत बाद 3 बजे आपकी गणित की क्लास चलती है, मुजीब सर लेते हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। फिर 4 बजे आपको जीएस जीके मिलता है, जिसमें विशाल सर, वर्मा सर, रहमान सर, सारे जीएस की फैकल्टी मिलकर ले रहे हैं। और 5 बजे आपको आप यहाँ पे मुकेंद्र सर पढ़ाते हैं। और ये परिचय सीरीज चल रही है, मतलब 2024 में जो नए नए क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ये उसकी सीरीज चल रही है। थोड़ा सा पेपर पास आ जाए, मैं होली के आसपास आपको प्रैक्टिस सेट जो एमडी क्लासेस के फेमस है, चाहे वो मॉडल पेपर, चाहे सैंपल पेपर, चाहे प्रैक्टिस सेट, वो मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। अभी ये परिचय सीरीज यूट्यूब की करिए, ये बहुत आपके लिए कामगार साबित होगा और इससे आपको बहुत सीख मिलेगी। अब अंतिम चीज जिसका आपको लगातार इंतजार भी रहेगा और हर बच्चों को रहता भी है कि एमडी क्लासेस का रेलवे का रैंकर्स बैच कब तक आएगा। तो एनटीपीसी का रैंकर्स कब तक आने वाला है? तो ये होली के बाद आएगा बच्चा। अभी आप मेजर दीजिए और माइनर दीजिए, इससे फायदा क्या होगा कि आपको टेस्ट देने की आदत बनेगी, तो आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन तैयार हो पाएगी। क्योंकि रैंकर्स जब आता है तो इसमें हम आपको 20-25 टेस्ट देते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन भी कराते हैं। वो फायदा तभी होगा ना जब आप पहले से टेस्ट के आदी बन गए हो, जब आप टेस्ट ऑलरेडी दे रहे हो, तब जाके उसका फायदा मिलेगा। तो मैं अभी नहीं लाऊंगा ये रैंकर्स, ये होली के बाद लेकर आऊंगा। 20-25 टेस्ट देंगे, सुबह टेस्ट दोगे, शाम को सोल्यूशन होगा, और फिर हम आपको ये बातें बताएंगे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या अप्रोच वहां पर रखनी होगी, तो ये उस समय पर काम आएगा। ठीक है, तो तैयारी का पूरा खाका तैयार हो गया। अब आंखें बंद करके अगर आपने एमडी क्लासेस में भरोसा दिखाया है तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि खोज लीजिएगा, शायद एनटीपीसी या ग्रुप डी में या रेलवे में एमडी क्लासेस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। इसलिए आंखें बंद करके यहां भरोसा कर लो। अभी आपको मेजर टेस्ट 3 तारीख से देना है फ्री वीकली वाले सेक्शन में जाकर, यानी वहां पर आपको पूरे सभी चैप्टर्स कंप्लीट मिल जाएंगे। 10 के आसपास एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, तो आपको और बेहतर तैयारी में आपको मिल जाएगा वहां पर। अभी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा रैंकर्स होली के बाद जब मैं ले आऊंगा तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप विश्वास से जुड़ना चाहते हैं, जो एमडी क्लासेस का एनटीपीसी का ऑनलाइन का शायद सबसे बड़ा बैच है, तो आप सपोर्ट टीम जो 630-752 में बता देता हूं नंबर, इस नंबर पर आप सुबह 10 से लेकर शाम को 6 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको पेड से जुड़ना है तो, क्योंकि वो बैच सितंबर अक्टूबर से चल रहा है, तो क्लासेस बहुत हो चुकी हैं। आप अगर कहीं जुड़े होंगे, वहां नहीं समझ में आ रहा होगा, तभी जुड़िएगा। अब ये सोचिएगा कि मैं जुड़ के फिर एकदम शुरू से स्टार्ट से लेकर सब कुछ खत्म कर पाऊंगा, तो मैं सच बताऊं बड़ा मुश्किल हो जाता है, बैकलॉग बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से
थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। अगर जेन्युइन है, सीरियस है, कर सकते होंगे, तब विश्वास में जाइएगा, तब आप चीजें को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेजर टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। 3 मार्च से पूरा रिवीजन कर लीजिए एकदम धुआंधार, और कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बाद से कि आपको एमएमएफ टेस्ट या माइनर टेस्ट किस प्रकार से मदद कर रहा है। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।